ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जैसे भारत में बाढ़ आई, पिताजी का ऑपरेशन हुआ इत्यादि कथनों में पूरे भारत में बाढ़ नहीं आई और पिताजी के पूरे शरीर का ऑपरेशन नहीं हुआ, अपितु अंश में ही है, वैसे ही आत्मा रागी है। इस व्यवहार के कथन को पढ़कर पूरी आत्मा को रागी द्वेषी मोही मत मान लेना। मात्र एक समय की पर्याय यानी अंश में ही राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है और व्यय को पा लेता है। जिस अपेक्षा से किसी एक राज्य में या एक गांव में बाढ़ आती है तो कोई प्रदेश में होता है तो कहता है कि भारत में बाढ़ आ गई। जैसे किसी एक व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, एक अंग का ऑपरेशन होता है तो कहा जाता है फलाने व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, परंतु पूरे शरीर का या पूरे भारत में बाढ़ नहीं आती है। इसी तरह राग द्वेष भावों के जो परिणमन है सब कुछ एक समय मात्र के है। संपूर्ण आत्मा कभी भी रागी द्वेषी आज दिन तक न हुआ है, न होगा। इसलिए यदि हो जाता तो आत्मा का कभी मोक्ष ही मुक्ति ही नहीं होती। इसलिए आत्म स्वभाव तो उस समय भी राग से सर्वथा पृथक ही होता है, क्योंकि समय एक क्षण मात्र की होती है और एक क्षण में उत्पाद होते ही वो व्यय हो जाती है और नई पर्याय उत्पाद होती है। यह पर्याय में उत्पाद व्यय निरंतर चल रहा है। इसीलिए आत्म स्वभाव इस राग द्वेष और मोह रूपी परिणामों से सर्वथा भिन्न ही था, भिन्न ही है और अनंत काल तक भिन्न ही रहेगा। यह मान्यता होते ही यह दर्शन मोह निकल जाता है और अपने स्वरूप की ओर दृष्टि जाते ही आत्म स्वभाव प्रकट होते हुए आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन एक समय में प्रकट होता है। यहाँ अज्ञानी त्याग के बहाने त्याग का कर्तृत्व ही ओढ़ता है। त्याग के माध्यम से मैंने इसका त्याग किया, मैंने उसका त्याग किया, दीक्षा लेता है तो मैंने घर गृहस्थी पैसे आदि का त्याग किया। इस त्याग को ही धर्म मानकर मूढ़ बन जाता है। जो वस्तु मेरी नहीं है उसका त्याग कैसे हो सकता है? जो परद्रव्य है उसका त्याग तीनों काल में नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञानी उस त्याग के बहाने त्याग के कर्तृत्व को ही ओढ़ता है और मोह राग द्वेष रूपी ये जो कषायें उत्पन्न हो रही है उन कषायों में भी एकत्व करके, इन कर्मों के उदय में भी, उन कर्मों में भी मैं और मेरापना करके वहाँ अपने मूढ़ता को, अज्ञानता को ही प्रकट करता है। इन सारे परद्रव्यों से और परभावों से हटकर जो अपने ज्ञान स्वभाव की ओर निरंतर अपनी पर्याय को ढालने का पुरुषार्थ करता है वो उस सम्यक दर्शन रूपी सूर्य को के प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। जैसे रुई की गांठ को दुनिया धुनकर उसका रेशा रेशा अलग कर देता है तभी वह रुई उपयोग में आती है, वैसे ही आचार्यों की गाथाओं के पश्चात के आचार्यों एवं ज्ञानियों ने मर्म खोल व्याख्या करके हमारे लिए परमोपयोगी बना दिया है। जैसे पेड़ से निकली हुई रुई जब उस मशीन में जाती है या उस अपेक्षा से जैसे उस व्यक्ति के द्वारा उसकी दुनिया धुनाई करके उसको तार तार करके उसको, जिसको पिंजना भी कहते हैं, कि उसके रेशे रेशे को अलग कर देता है, जिससे उसकी धूल, उसमें रही हुई बीज या जो कुछ भी अप्रयोजनभूत पदार्थ होते हैं वो निकल जाते हैं और वह रुई फिर काम में उपयोग में आती है। उसी तरह आचार्य या ज्ञानी पुरुष जो महापुरुषों ने बताए हुए हैं, जो वितराग प्ररूपी धर्म है, उस वितराग प्ररूपी धर्म को खोल खोल कर बता कर समझाने का यत्नपूर्वक प्रयत्न किया हुआ है। हमें उस समझ को सही समझकर अपने उपयोग में लाकर, आचरण में लाकर उस
पर निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी भावना के साथ ओम नमः।